चित्रकूट में 84 कोशीय परिक्रमा मार्ग स्थित पवित्र सिद्धा पहाड़ में खनन लीज दिए जाने का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। इस दौरान सरकार पर धार्मिक आस्थाओं को आहत करने का आरोप भी लग रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन तपस्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम के 84 कोशीय राम वन पथगमन मार्ग स्थित पवित्र सिद्धा पहाड़ का अस्तित्व संकट में आ गया है। पहाड़ में खनिज लीज अनुमति की प्रक्रिया के बाद चारों तरफ से सरकार पर सवाल उठने लगे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी इसे मुद्दा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। धार्मिक महत्व का यह वही पहाड़ है जिसे रामायण रामचरितमानस में अस्थि समूह पवित्र कहा गया है। त्रेता युग में राक्षसों ने तपस्वी ऋषि मुनियों को मारकर हड्डियों का अंबार लगा दिया था, जिसे देखने के बाद भगवान श्री राम ने धरती को राक्षस विहीन करने की प्रतिज्ञा ली थी। अब ऐसे ऐतिहासिक इस पहाड़ को सरकार ने खनन के लिए लीज पर दे दिया है, जिसका विरोध शुरू हो चुका है। आगे चले उसमें चौपाई आती है, उन्हीं रघुनाथ चले बने आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। यहाँ से जब चलते हैं भगवान आगे जंगल को, तो ऋषि मुनि यहाँ बहुत इकट्ठा थे, सब पीछे लगे भगवान के। जब आगे जाते हैं तो अस्थि समूह देख रघुराया, हड्डी का पहाड़ भगवान ने देखा तो पूछी मुनि लाग जाया। मुनियों से पूछा कि ये क्या है। भगवान को बड़ी दया आई। फिर ऋषियों ने बताया कि जानत हो कसुम पूछी स्वामी समदर्शी तुम अंतर्यामी। आप सब जानते हैं पर हमसे पूछते हैं, आप अंतर्यामी हैं। फिर बताया है ऋषियों के निश्चर निकर सकल मुनि खाए। राक्षस लोग निकर के ऋषि मुनियों खा के हड्डी का पहाड़ लगा दिया है। भगवान वहीं पर निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। भगवान ने भुजा उठा के प्रण किया कि इस पृथ्वी से राक्षसों का सफाया किया जाए। कितने खाए तब 2 किलोमीटर पहाड़ लंबा, हजारों फीट ऊंचा पहाड़ हो गया। ये बहुत कुछ नुकसान हुआ। फिर भगवान वहीं पर प्रण किए भुजा उठा के। फिर अस्थि समूह के बाद फिर सुतीक्षण गए हैं ऋषि अगस्त का सुजाना नाम सुतीक्षण रथ भगवाना। फिर सुतीक्षण फिर लंका वो जा अगस्त जी से। और फिर निकी रामायण में भी वर्णन है इसका बृहद रूप से देते हैं। सब क्या करें, हम लोग विरोध करते हैं। ये रामपथ में आता है, उसमें अभी भी हड्डी निकलती हैं कहीं कहीं। हम लोग पटवा जी की सरकार में खुदाई लगी थी, तो वहाँ की हड्डी पुड़िया में लेके एक्शन करा, वहाँ पर असेंबली क्वेश्चन करवाए थे। तो फिर वहाँ से रोक लग गया था कि सरभंगा आश्रम से 10 किलोमीटर के इधर कोई खनन कार्य नहीं होगा। ये सब बंद कर दिए थे, पूरे पहाड़ सब खुदाई बंद हो गई थी। अब फिर से शुरू हो गया। अब सरकार विकास करने के लिए धार्मिक स्थानों को भी खुदा रही, क्या करें हम। कोई करे न करे, हम लोग साधु महात्मा करेंगे। ये राम पथ में है और सरकार वहाँ से अयोध्या से लंका तक राम पथ मान लिया है। और केंद्र सरकार ये सब झूठे राम भक्त हैं। मेरा अनुरोध है कि मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान में लेते हुए चित्रकूट परिधि का जितना भी 84 कोस है, सुतीक्षण, सरभंग, धारकुटी आश्रम के आसपास का एरिया, वो सभी खनन मुक्त करें और सारी जो भी लीज हैं, जो भी वो है, उनको निरस्त करते हुए इस पूरे एरिया को भगवान राम के नाम पे संरक्षित करें, ताकि दर्शनार्थी यहाँ पे दर्शन करने जाएं और देश विदेश का यात्री यहाँ पे आता है दर्शन करने जाए और वहाँ रहने वाले लोगों को उन मेला आने वाले दर्शनार्थियों की वजह से रोजगार मिले और हम अपनी सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक विरासत को बचा सके। अगर भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया तो एक जन आंदोलन होगा कि भारतीय भगवान राम की चीज़ों की रक्षा के लिए चित्रकूट की भगवान राम की सेना सड़कों पे उतरेगी और सिर्फ आपकी सरकार को हिला के रख देगी। हमारे बिंद के चित्रकूट धाम जो राम की तपोभूमि कहलाती है, राम का जन्म अयोध्या में हुआ, पर 14 वर्ष के वनवास के लिए राम जी चित्रकूट पधारे, जो बिंद क्षेत्र का चित्रकूट है। वहां आए तो साधु संतों की रक्षा किए, ऋषि मुनियों की रक्षा किए, यज्ञ की स्थापना किए, धर्म की स्थापना किए, दुष्टों का संहार किए, राक्षसों का विनाश किए। जहां भगवान राम जो राम है भगवान बने और मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है। जब राम जी चित्रकूट आए
तो सरभंगा आश्रम पहुंचे। सरभंग ऋषि से मुलाकात हुई। सरभंग ऋषि से मुलाकात करने के बाद उन्होंने एक पहाड़ जिसको सिद्धा पहाड़ कहते उसके बारे में जानना चाहा। तुलसीदास सरभंग ऋषि जी ने बताया कि ये ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर है जिसको राक्षसों ने ये ढेर लगा दिया है। राम जी वहां सौगंध खाए कि दुष्टों का संपूर्ण विनाश कर दूंगा। उस पहाड़ी को कुछ लोग व्यवसाय के उद्देश्य से वहां धंधा व्यापार करना चाहते हैं। उस सिद्धा पहाड़ को खोद कर अपना व्यापार चलाना चाहते हैं। जहां राम जी ने सौगंध लिया कि दुष्टों का विनाश करूंगा इन हड्डियों के कारण, उस हड्डी को खोदकर उस हड्डी के पहाड़ को निकालकर अपना धंधा चलाने वाले लोगों का भी कल्याण नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी अपील है, प्रार्थना है कि बिंद की अस्मिता, बिंद के सम्मान, बिंद का चित्रकूट, उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए। हम इसको किसी भी तरह वहां व्यापारिक गतिविधियां, किसी को धंधा खदान वो नहीं चलाने देंगे। 30 सितंबर को जन सुनवाई है। हम 29 तारीख को चित्रकूट से पद यात्रा करते हुए सरभंग आश्रम आएंगे और 30 तारीख की जन सुनवाई को रोकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हो सकता है आपकी जानकारी में न आया हो, मैं 3 बार मिलने का प्रयास किया पर मुलाकात नहीं हो पाई। मेरी आपसे आग्रह है कि इसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए इस खदान का कारोबार तत्काल में बंद करें और राम की, तुलसीदास जी की रामायण की, कालिदास जी के रामायण की जो उल्लेखित चीज हैं उनको संरक्षित करें, उनको बचाएं और अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट का भी विकास करें। आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर संत समाज एक बड़ा प्रदर्शन करने की भी तैयारी में है।